क्या हुआ जब एक लड़की चुपचाप रात 2 बजे अमरनाथ की गुफा के अंदर चली गई और फिर उसे जो चमत्कार दिखाई दिया उसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज की इस वीडियो में हमें इस बात का एहसास होगा कि अगर भक्त को अपने भगवान पर पूर्ण विश्वास हो तो कलयुग के इस अंधकार में भी भगवान उन्हें दर्शन देने जरूर आते हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि एक लड़की को रात 2 बजे अमरनाथ की गुफा में जाना पड़ा? इस रहस्य के बारे में हम आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। सबसे पहले अगर आप भी जीवन में एक बार अमरनाथ के दर्शन करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय अमरनाथ जरूर लिखें। दोस्तों, जब से साल 2024 में अमरनाथ की यात्रा शुरू हुई थी तब से रोज हजारों श्रद्धालु बाबा अमरनाथ के दर्शन कर रहे थे, क्योंकि भारत में जितने भी ज्योतिर्लिंग है वह सालों से स्थापित है। लेकिन अमरनाथ का स्वयंभू शिवलिंग एक ऐसा शिवलिंग है जो स्वयं निर्मित होता है और स्वयं ही समाप्त भी हो जाता है। जैसे जैसे चंद्रमा का आकार बढ़ता है वैसे वैसे हमें इस हिम का आकार बढ़ता दिखाई देता है और घटते घटते चंद्रमा के साथ साथ इसका आकार भी घटना शुरू हो जाता है। जय महादेव का बहुत बड़ा चमत्कार। कहते हैं इस गुफा के अंदर महादेव ने माता पार्वती को अमर कथा सुनाई थी। तब से अभी तक इस गुफा को अमरनाथ की गुफा के नाम से जाना जाता है। लाखों लोग साल 2024 में अमरनाथ के दर्शन कर चुके थे। उन्हीं में से एक थी सुचिता नाम की एक लड़की जो भगवान शिव की नगरी काशी की रहने वाली थी। उसका पालन पोषण बचपन से ही बनारस में हुआ था, लेकिन एक बार एक्सीडेंट में उसके माता पिता की मृत्यु हो गई। उसे अपने पिता से बहुत लगाव था, इसलिए सुचिता को अपने पिता की मृत्यु का गहरा सदमा लगा था, जिसके बाद अकेले ही उसने अपना जीवन यापन किया। काशी में जन्म होने के कारण सुचिता महादेव की अनन्य भक्त थी और अपने पिता की मृत्यु के सदमे से बाहर निकलने के लिए उसने अमरनाथ की यात्रा पर जाने का निर्णय लिया। और जब बाबा अमरनाथ की यात्रा शुरू हुई तो वह अकेले ही यात्रा करने के लिए रवाना हो गई। उसके पास केवल थोड़े से पैसे थे और उसके पापा की आखिरी निशानी जो एक लॉकेट था जिसे उसके पिता ने मरते समय उसे गिफ्ट के तौर पर दिया था। उस लॉकेट को सुचिता अपने पिता की आखिरी निशानी मानती थी और उस लॉकेट के साथ सुचिता का बहुत ज्यादा लगाव था। वह पहलगांव से अपनी यात्रा की शुरुआत करती है। सुचिता अमरनाथ की यात्रा पर पैदल ही आगे बढ़ रही थी। 42 किलोमीटर की यह यात्रा समय समय पर चुनौती दे रही थी, क्योंकि मौसम बार बार बदल रहा था। कभी बरसात होती थी, कभी धूप निकलती थी, तो कभी पथरीले मार्ग बहुत ज्यादा डरा रहे थे। इसके बावजूद फिर भी सुचिता आगे बढ़ती चली जा रही थी। चुनौतियों को पार करके आखिरकार वह अमरनाथ की गुफा तक पहुंच गई और बाबा अमरनाथ के बहुत अच्छी तरह से दर्शन किए। लेकिन वह बहुत थक गई थी। उसने अपने साथ लाई कैंप को अमरनाथ की गुफा के पास ही बांध लिया और रात उसी स्थान पर गुजारने का निर्णय लिया। रात्रि के समय जब सुचिता अपने कैंप में सोने जा रही थी तो उसे महसूस हुआ कि उसके गले में वह लॉकेट नहीं है जो उसके पिता की आखिरी निशानी थी। वह बहुत ज्यादा घबरा गई और इधर उधर लॉकेट को ढूंढने लगी, क्योंकि उसे उस लॉकेट से बहुत ज्यादा लगाव था। अमरनाथ की गुफा तक पहुंचने तक उसके गले में वह लॉकेट था, जिस वजह से उसे ऐसा लगा कि जरूर गुफा के अंदर ही उसका लॉकेट गुम हुआ। सुचिता जानती थी कि सुबह होते ही हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ बाबा अमरनाथ के दर्शन करने पहुंच जाएगी, जिस कारण उसके पिता की आखिरी निशानी को ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए उसने चुपचाप रात के समय अमरनाथ की गुफा में जाने का फैसला लिया। लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसका यह फैसला उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। अब रात के 2 बजे थे। सुचिता इधर उधर अपने लॉकेट को ढूंढती हुई अमरनाथ की गुफा में एक बार पुनः पहुंच गई। लेकिन चमत्कार कुछ ऐसा था कि सभी गार्ड और सुरक्षाकर्मी उस समय सो चुके थे और गुफा के अंदर जाने का मार्ग साफ था। तो मौका पाकर चुपचाप सुचिता बाबा अमरनाथ की गुफा में चली गई और इधर उधर मोबाइल की फ्लैशलाइट से अपने लॉकेट को ढूंढने लगी। लेकिन पूरी गुफा छान लेने के बाद भी उसे अपने पिता की आखिरी निशानी नहीं मिली। वह घुटने टेक कर बाबा अमरनाथ के सामने रोने लगी। उसका कहना था कि मेरा आपके सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है और वह लॉकेट मरणोपरांत मेरे पिता की आखिरी निशानी थी। कृपा करके किसी भी तरह से मुझे मेरा लॉकेट लौटा दीजिए। यह कहकर सुचिता उसी स्थान पर फुट फुट कर जोर जोर से रोने लगी। और जब निस्वार्थ भाव से कुछ भगवान शिव से मांगा जाता है या किसी चीज की अपेक्षा रखी जाती है तो भगवान वह चीज उसे जरूर प्रदान करते हैं। उस समय सुचिता उसी स्थान पर बैठी रही। तभी अचानक से एक कबूतर का जोड़ा उसे दिखाई दिया। ऐसा कहते हैं कि इस गुफा में जिसको भी वह कबूतर का जोड़ा दिखाई देता है उसे काफी नसीब वाला कहा जाता है, क्योंकि यह कबूतर का जोड़ा उस समय से गुफा में है जब से महादेव ने माता पार्वती को अमर कथा सुनाई थी। तब से लेकर आज तक और कलयुग के अंत तक इस कबूतर के जोड़े को अमर होने का वरदान मिला हुआ है। इनके दर्शन करके सुचिता धन्य हुई। तब उसने देखा कि एक कबूतर के मुंह में उसके पिता की आखिरी निशानी वह लॉकेट था। जब सुचिता ने यह देखा तो उसके भी होश उड़ गए। वह समझ चुकी थी कि यह महादेव का ही कोई चमत्कार है और वह इस रूप में मेरा लॉकेट मुझे लौटा रहे हैं। तभी उस कबूतर ने अमरनाथ शिवलिंग के पास वह लॉकेट ले जाकर रख दिया
लेकिन आखिर क्यों उस कबूतर ने सुचिता को यह लॉकेट नहीं दिया? यह रहस्य बड़ा ही हैरान करने वाला था। परंतु अब सुचिता इतनी थक चुकी थी कि वह शिवलिंग तक जाने में सक्षम नहीं थी। कुछ समय बाद उसे विचार आया कि लॉकेट भले ही मेरे पिता की आखिरी निशानी है, लेकिन उस लॉकेट की वजह से मैं हमेशा भावनात्मक रूप से कमजोर होती रही हूँ, और इस लॉकेट की वजह से ही पिता के प्रति मेरा मोह नहीं छूट रहा है, जिस वजह से मैं डिप्रेशन में चली जाती हूँ। आज इस कबूतर ने इस लॉकेट को भगवान शिव को अर्पित किया है, तो इसका मतलब यही निकलता है कि महादेव समझाना चाहते हैं कि जो इस दुनिया में आया है वह एक दिन जरूर जाएगा। यही प्रकृति का नियम है और वह भी इस नियम का सम्मान करे। सुचिता को भले ही लॉकेट प्राप्त नहीं हुआ, पर उसके मन में एक संतुष्टि का भाव था, क्योंकि उसके पिता की निशानी महादेव को समर्पित हो गई थी। वास्तव में वह बहुत बड़ी बात थी। अमरनाथ से लौटने के बाद उसने जिंदगी की नई शुरुआत की। हर हर महादेव।